आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए साथियों, बहुत ही छात्रों के फोन आए हैं, प्रतियोगियों के फोन आए हैं, कह रहे थे कि आप जो है एसएससी जीडी पर वीडियो बनाइए। बहुत सारे छात्र, क्योंकि उससे पहले भी ना जाने कितने छात्र, बहुत सारे छात्र, कम से कम 200-300 छात्र एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो चुके हैं। आज उन्हीं की डिमांड को देखते हुए, उनकी मांग को देखते हुए, उनकी समस्या का समाधान करते हुए आज सामान्य ज्ञान से संबंधित और खास तौर से भूगोल से संबंधित, और भूगोल में भी जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत की जनसंख्या है, भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीमाएं हैं, देश की सीमाएं हैं, राज्य की सीमाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो बहुत सारे प्रतियोगियों के सवाल गलत होते हैं। आज से इस वीडियो को देखने के बाद में एक भी सवाल आपका गलत होने वाला नहीं है। आइए इससे जुड़िए और देखिए आपका सिलेक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप सेलेक्ट होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही, इसका जो एग्जाम है आपका, वो 16 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक है इसका एग्जाम। तो इसलिए अक्टूबर अक्टूबर में पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे। हमसे जुड़िए, फीडबैक दीजिए। जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है, सातवां। अब जब सातवां स्थान है तो आपको ये यहाँ पे समझना है कि पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है। इस तरीके के भी प्रश्न बन सकते हैं। सातवां स्थान भारत का है, उसके बाद में स्थान आता है आपका रूस का आता है, फिर आपका कनाडा का आता है। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। आपका अमेरिका का आता है, ब्राजील का आता है, ऑस्ट्रेलिया का आता है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद किसका आता है? भारत का आता है, भारत का आता है। ये आपका स्थान है। उसके बाद में भी आते हैं, मगर आपको यहीं तक याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का? तो आपको बताना है दूसरा स्थान है, ये आपको बता देना है। प्रथम स्थान किसका है? तो आपको बता देना है चीन का है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्षेत्रफल भारत में संपूर्ण विश्व का कितना जनसंख्या निवास करती है? अगर जनसंख्या पूछी जाए तो 17.5, और लगभग क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो 2.4%। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर इससे और भी प्रश्न हो सकते हैं कि भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, आपको 3214 बता देना है। आपसे पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछी जा सकती है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 बता देना है। आपसे पूरा क्षेत्रफल पूछा जा सकता है कितना है, आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बता देना है। इस तरीके से प्रश्न आपके बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है भारत का विश्व में आकार में कौन सा स्थान है? अभी साथ में बताया, ये सिर्फ इसलिए रखा है कि इस तरीके से भी प्रश्न रखा जा सकता है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान, सातवां सबसे बड़ा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण जनसंख्या 17% जनसंख्या है। जबकि ये एक्यूरेट अगर आपसे पूछा जाए तो ये 17%, 17.5 है, तो इसका सही उत्तर जो होगा 18% होगा, क्योंकि इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 17.5%। ये आपको बता देना है। और क्या प्रश्न इससे हो सकता है? इससे प्रश्न ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जनगणना के अनुसार ही आपके आंकड़े होते हैं। अच्छा, ये पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में? आपको बता देना चौथा स्थान, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम स्थान किसका है भारत में? आपको बता देना राजस्थान का है।
अगर दूसरा स्थान पूछा जाए किसका है, आपको मध्य प्रदेश का बता देना है। तीसरा स्थान पूछा जाए आपको महाराष्ट्र का बता देना है। और चौथा स्थान आपसे पूछा जाए तो जो अभी उत्तर प्रदेश की बात है वो बता देनी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो मतलब क्षेत्रफल है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, 32,87,32,हजार 263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसे पूछा जाए तो कितना होगा, आपको बता देना 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान देना। इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें जो गांवों की संख्या है वो इसके अनुसार तो 6,30,000 है, 6,30,000। मगर अगर टोटल एक्यूरेट पूछा जाए तो आपको बताना है 6 लाख है, आपको बताना है 40,000 है, 6,40,000, आपको बताना है 900 है, और अगर बताना है 32 भी है, ये आपको बता देना। अच्छा चलो, ये तो भारतवर्ष में लगभग गांव हो गए। उत्तर प्रदेश में कितने गांव है, अगर इस तरीके से पूछा जाए, मैं पूरी तरीके से सॉल्व करा चुका हूं, उत्तर प्रदेश का जीके बता चुका हूं। डेली करंट अफेयर्स जिन्होंने देखी है उनका जीके इतना स्ट्रांग हो गया है कि पेट में भी 80-80, 85-85 सवाल ठोक करके आए हैं। कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जिसका 75 से कम सवाल हुए हों। तो जो भी जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़े हैं उनके बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, बहुत ही अच्छे सिलेक्शन होते हैं। ना जाने इतने सिलेक्शन हो गए, किसी दिन सूची दिखाऊंगा तो आप देख के दंग रह जाएंगे। इसीलिए मैं एक साथ, मेरे पढ़ाने की जो शैली है वो बिल्कुल अलग है। मैं वही चीजों को लेता हूं जो परीक्षा से संबंधित होती है, उन्हीं चीजों की व्याख्या करता हूं जो परीक्षा से संबंधित होती है, जो परीक्षा में आने लायक निश्चित होती है, 100% होती है। अब मैं जैसे इसकी बात आपको बताता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा चाह सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायत है, आपको बता देना है 58,176 इतनी है। आपसे न्याय पंचायत पूछी जाए आपको बता देना 8,135। आपसे तहसीलें पूछी जाए आपको बता देना 351। आपसे विकास खंड पूछे जाए आपको बता देना 826। आपसे मंडल पूछे जाए उत्तर प्रदेश में आपको 18 बता देना है। जिले की संख्या 75 बता देना है। और जो नगर है उनकी संख्या 915 बता देना है। मैंने आपको एक एक करके सारे बिंदु रटा रखे हैं। जो रोजाना वीडियो देख रहे हैं उनका 100% सिलेक्शन होना है और होके रहेगा। नगर पंचायत पूछी जाए 439 बता देना है। ये सब पढ़ा रखा है। अगर आपसे नगर निगम पूछा जाए तो भी बता देना, और सब आबाद ग्राम सब कुछ बता रखा है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 26, 26 नहीं है राज्यों की संख्या। राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 28 हो गई है। राज्य कितने हैं, 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। कौन कौन से हैं, अगर ये भी पूछा जाए तो आपको दिल्ली राजधानी क्षेत्र बता देना है, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बता देना है, ये आपको ध्यान देना है। आपको दादर नगर हवेली बता देना है, सॉरी, दादर नगर हवेली बता देना है। और इसी के साथ जुड़ गया है जिसे दमन एवं दीप भी कहेंगे, ये बता देना है। और आपको क्या मतलब पुदुचेरी बता देना है। जम्मू कश्मीर आपको पता ही है 2019 में बन गया है। लद्दाख भी 2019 में बन गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश आपके बन गए हैं, ये आपको जानकारी रखना है, क्योंकि अगर इनसे संबंधित प्रश्न आएगा तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सारी तरीके से आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आपसे पूछा जा सकता है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। बात दक्षिणी बिंदु की है। सुदूर जहां लगा होता है इसका मतलब है दक्षिण से भी दूर की बात कर रहा है। तो दक्षिण से दूर की बिंदु की बात आप करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। अच्छा, ये अगर पूछा गया दक्षिण, वैसे दक्षिण कहाँ है, अगर सुदूर ना पूछा जाए तो आपको बता देना है तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु में कहाँ है, कन्याकुमारी में है, ये आपको ध्यान देना है।
और आपसे पूछा जाए उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल बता देना है, इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबीथू बता देना है, ये आपको ध्यान देना है, किबूथू ये। और किबीथू कहाँ है, आपको बता देना अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत बार बताया है। और अगर आपसे पश्चिम बिंदु पूछा जाए तो गौर माता बता देना है, गौर माता। और गौर माता कहाँ है, ये गुजरात में है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। आइए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, बांग्लादेश से नहीं मिलती। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं कि बांग्लादेश से मिलती है या बांग्लादेश से नहीं मिलती। आपका उत्तर है मणिपुर। अब मणिपुर है, ये भी पूछा जा सकता है किस किस से मिलती है बांग्लादेश की। आपको मिजोरम बता देना है, ये ध्यान रखना है, मिजोरम बता देना है। आपको त्रिपुरा बता देना है, त्रिपुरा। आपको असम बता देना है, असम। आपको मेघालय बता देना है, आपको पश्चिम बंगाल बता देना है। इस तरीके से पश्चिम बंगाल, इस तरीके से इनकी सीमा जो है आपकी बांग्लादेश से लगती है। ये आपको बहुत मैंने मैपिंग करा रखी है करंट अफेयर्स में, जिन्होंने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से समझिए। और जो नए हैं वो इससे लगे रहिए, विश्वास करिए। और जो कटाव के चक्कर में आते हैं, नाना प्रकार की कटाव बताई जाती है, चाहे पेट से संबंधित हो और भी संबंधित हो, कटाव पे ध्यान ना दें, पावर पे ध्यान दें, पूरी शक्ति लगा दें, हर हालत में सिलेक्शन होगा। कटाप यूट्यूब पर बता बता करके छात्र छात्राओं के दिमाग खराब कर रखे हैं, बेचारे पढ़ने में कमजोर हो गए हैं। इसलिए ये प्रश्न ऐसा नहीं है एसएससी जीडी में, अगर मान लीजिए हर क्षेत्र में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आएंगे। इसलिए कटाप पर ध्यान ना दे करके अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, लगन से काम कीजिए, तल्लीनता से काम कीजिए, शक्ति से काम कीजिए, एकाग्रता से काम कीजिए, माँ बापों का ध्यान रखिए। बहुत सी नजरें आपकी तरफ लगी हुई हैं, इसलिए हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा हमसे विश्वास करिए, हमसे जुड़िए। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, किसी कंपटीशन में नहीं आए उसको गोल कर लीजिए। ये ध्यान रखें, बहुत सी बातें नहीं ना समझ करके हाँ में उत्तर दे दिया जाता है, प्रश्न सही लगा कर आप सोचते हैं वो गलत हो जाता है। इसलिए क्या होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना। आइए, अब नहीं लगती, म्यांमार की बात पूछ रहा है, तो यहाँ किसकी सीमा नहीं लगती है, ये आपको ध्यान देना है, असम की सीमा नहीं लगती है, ये वाली, ये म्यांमार से नहीं लगती। अब लगती किस किस से है? मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ये आपको ध्यान देना है। मैपिंग में अरुणाचल प्रदेश आता है जो सबसे ऊपर है, उसके बाद में आपका नागालैंड की सीमा लगती है, और उसके बाद में आपकी मणिपुर की सीमा लगती है, और उसके बाद में आपकी मिजोरम की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान देना है। और म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा भी कहा जाता है, ये भी कई बार प्रश्न आता है। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से लगती है, ये प्रश्न पूछा जाए तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है, इसी तरीके से आपको करना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पाकिस्तान से कौन बनाता है, पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है, ये आपसे बनाते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान से पूछा जाए तो केवल एक राज्य बनाता है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, ये आपको ध्यान देना है। और क्या, अगर आपसे पूछा जाए नेपाल से जैसे पूछा जाए या भूटान से पूछा जाए, तो भूटान पे आप बताएंगे पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, आप बता देना है सिक्किम की सीमा लगती है, आपको बता देना है जैसे अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान, आपको बता देना एक असम की सीमा लगती है, इस तरीके से आपको बताना है। आइए आगे देखते हैं।
अगला है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यानी नेपाल से किस किस की सीमा लगती है। एक तो सिक्किम की लगती है, एक बिहार की लगती है, इसके अलावा किसकी लगती है, अपना नेपाल जो है उत्तराखंड की लगती है। ये आप ध्यान दें, उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और आपकी लगती है एक पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, और दो आपके सिक्किम और बिहार हो गए। कुल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा लगती है। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, 4 की, 5 की, 3 की, 2 की। यह प्रश्न देखा दे देगा कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा लगती है और निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। आपको इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। आइए आगे देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये अगला है, 10 प्रश्न हो गए। आइए यहीं पर देखते हैं, आगे नहीं बढ़, टाइम ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। पढ़ाई से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उससे संबंधित एग्जाम, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, एनटीपीसी का हो, बैंकिंग का हो, आपका यूपी ट्रिपल एससी का हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, किसी भी चीज का एग्जाम है, आप निसंकोच तैयारी करिए। हर हालत में आपको जेके कंपटीशन से जुड़ने के बाद में सिलेक्शन 100% होगा। हजारों लड़कों के सिलेक्शन हो चुके हैं, आपका भी सिलेक्शन इस बार, आपकी भी बारी है। जुड़कर देखिए, हकीकत से गुजरिए, हर हालत में सिलेक्शन होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।